So effect on the shareholders. Right? So basically, company announcing buyback is forcing investor to withdraw money and invest elsewhere. राइट? ये बात तो समझ में आ रही है? साइन ऑफ वीकनेस, तुम्हारे पास कोई इनोवेटिव सोच नहीं है, राइट? कंपनी अनाउंसिंग बायबैक, बेसिकली तुम क्या बोल रहे हो? भैया हमारे पास और कोई इनोवेशन का तरकीब नहीं है, आप हमारे यहां से पैसा निकाल लीजिए और कहीं और लगाइए. राइट? तो एक साइन ऑफ वीकनेस माना जा रहा है, बोले यहां से निकाल कर कहीं और लगाइए. कंपनी में कोई इनोवेशन नहीं है. अरे भैया क्या इनोवेशन करूं, इस लेवल पे ले आए, यहां से यहां ले आए, और कहां लेके जाऊं. राइट? सो बेसिकली शेयर होल्डर को आप बोल रहे हैं कि आप यहां से पैसा लगा निकाल कर कहीं और लगाइए, हमारे पास और कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जितनी थी सब एग्जॉस्टेड हो गई हैं. सो बहुत लोग इसको एक साइन ऑफ वीकनेस भी ट्रीट कर सकते हैं. राइट? गुड, नो कैश पाइल. बहुत लोग ये भी बोलेंगे अच्छी बात है, कैश पाइल अप नहीं हो रहा है. मनी हैज टाइम वैल्यू ना, सबका अपना अपना सोच है. टैक्सेशन इशू, कैपिटल गेन्स, राइट? अगर किसी का कैपिटल गेन अलाउंस बचा हुआ है तो उसके लिए अच्छी बात है. कैपिटल गेन अलाउंस better than dividend tax treatment. Right? Earnings will improve. अर्निंग्स क्यों इंप्रूव होगा मालूम है? क्योंकि कुछ एक हद तक उन रुपए पे मेरे को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा था. जो कैश बचा हुआ था मेरे पास उसका कोई यूज नहीं है ना, तो उससे मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ रहा था. तो मैंने क्या किया,
वापस कर दिया, तो मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेटर दिखेगा, राइट। गियरिंग भी थोड़ा सा बढ़ेगा, तो अर्निंग्स मेरा इंप्रूव होगा। इज इट फाइन? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, उनको बायबैक से कोई लेना देना नहीं है, तो उनके लिए बेनिफिशियल भी नहीं है। जनरली बायबैक वो कंपनीज करती है जिसमें इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स जहां ज्यादा है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, उनके लिए फायदा नहीं है ये, राइट। इट इज बेटर फॉर कंपनीज दोज हु हैव इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स, राइट। सो बायबैक में मैंने काफी सारा एस्पेक्ट्स आपको बताया है, राइट। इससे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिविडेंड से भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, राइट। तो प्लीज काइंडली गो थ्रू विद दिस।